जय श्री महाकाल साथियों। काल शरद पूर्णिमा शुरू होने वाला है, तो आज बात करेंगे इस साल शरद पूर्णिमा का जो तिथि कितना बजे शुरू होगा और ख़त्म कब होगा, और इस समय के दौरान हम जो माँ लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, इस पूजन के बारे में भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे ये वीडियो जो मेरे नए फ्रेंड्स देख रहे हो, कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स या परिवारजनों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस शरद पूर्णिमा का जो तिथि प्रारंभ होगा 6 अक्टूबर मतलब काल दोपहर 12:23 पर और ख़त्म होगा 7 अक्टूबर मतलब काल बाद के परसों अगले दिन, तो 9:16 पर ख़त्म होगा। अब जानेंगे हम लोग इस समय के दौरान हम लोग घर में माँ लक्ष्मी जी की पूजा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपने शरीर को शुद्ध जल या गंगा जल से, कोई नदी हो और अपने घर में जो पानी है उसमें गंगा जल मिलाकर स्नान करें। और स्नान करने के बाद आप लोग स्वच्छ वस्त्र पहने और माँ को जिस जगह पे या माँ के मंदिर के स्थान पर गंगा जल छिड़के, गंगा जल से छिड़के वही स्थान शुद्ध करें। उसके बाद लोकरी की चौकी पर लाल या पीला कापड़ बिछाए, क्योंकि माँ को हम लोग जहाँ बिठाएंगे, जिसको कहते हैं माँ का वेदी, माँ का स्थान, उस स्थान पर लाल या पीला कापड़ बिछाएंगे। उस पर लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें और हम गणेश भगवान जी को लक्ष्मी माँ के दाहिने और रखें और दाहिनी दिक में रखेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे कलश स्थापना। चौकी पर चावल की ढेरिया बनाकर उस पर जल से भरा कलश रखेंगे और इसके बाद कलश में आम के पत्ते और नारियल रखेंगे और कलश के चारों ओर कलवा बांधेंगे। उसके बाद गणेश जी को पीला चंदन लगाएंगे और माता लक्ष्मी जी को लाल चंदन या कुमकुम का तिलक लगाएंगे और माँ का जो सबसे पसंदीदा फूल वही अर्पित करेंगे। फल, मिठाई, पान, सुपारी, अक्षत आदि अर्पित करेंगे। उसके बाद घी का दीपक जलाएंगे और धूप दिखाएंगे। उसके बाद आरती करेंगे माँ को। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर माँ लक्ष्मी जी की आरती करेंगे। और आप लोगों को या आरती करने के माँ का जो आरती मंत्र या माँ का जो श्लोक है माँ के बारे में भी आपको पता है तो हम लोग गा सकते हैं माँ का आरती का जो मंत्र है। उसके बाद क्या करेंगे, गणेश जी को लड्डू और माता लक्ष्मी को खीर या घर की बनी मिठाई को भोग लगाएंगे। भोग लगने के बाद प्रसाद घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर वितरित करेंगे। इसके बाद पूजा के अंत में घर के हर कोने में दीपक जलाकर घर को रोशन करेंगे। और फ्रेंड्स, साथियों,
पूजा करते समय और एक बात सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पूजा करते समय घर में कोई अशांत या आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, इस चीज़ में हम लोग ध्यान रखना चाहिए। उस समय हम लोग घर में शांति बनाए रखना चाहिए और अपने मन में किसी भी चीज़ के बारे में नकारात्मक विचार ना आए, ऐसी हमको समझना चाहिए। एवं माँ का जो पूजन के लिए जो सबसे उत्तम समय है शाम का समय, मतलब हम जो सायंकाल या संध्या कहते हैं, इस शाम के समय माँ का सबसे पूजन का शुभ मुहूर्त होता है। उस समय हम लोग पूजा करेंगे और माता लक्ष्मी का वास साफ सफाई वाले घरों में होता है, इसलिए घर की नियमित सफाई का ध्यान रखें। ठीक है। और फ्रेंड्स, पूजा करते ही समय सबसे पहले माँ को आप लोग दिल से या अपने भाव से माँ को पूजन करें, माँ को स्थापित करें, क्योंकि सबसे पहले होता है अपने मन, क्योंकि ये मन हमें जब तक माँ को दिल से नहीं मनाएंगे वही सच्ची पूजा नहीं कहलाएगी। क्योंकि हम जब दिल से माँ का पूजन करेंगे ना, वही सबसे सच्चा पूजा होता है। और आप लोगों को माँ का जो मंत्र होता है, ये मंत्र माँ को पूजन करते ही समय कह सकते हैं या जप कर सकते हैं। तो सबसे पहले बताएंगे माँ का जो मंत्र है धन प्राप्ति के लिए, मंत्र महामंत्र, तो आप लोग सुन लीजिए। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्मये अस्माकं दारिद्र्यनाशय प्रचुर धन देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ओम। ये एक मंत्र। और उसके बाद जो आप लोग मंत्रों को छोटा कर सकते हैं, वही छोटा मंत्र श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमल वासिन्यै स्वाहा, ये एक मंत्र है। तो ये मंत्र जो है, ये धन संबंधित मंत्रों बाधाओं से मुक्ति मिलती है और हमें घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। और एक माँ का मंत्र है, जो कोई स्टूडेंट हो उनको सफलता नहीं मिल रहा है, कोई कार्यों में अटक रहा है, बाधा आ रहा है, इसके लिए माँ का ये मंत्र जप कर सकते हैं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मये नमः। इस मंत्र आप लोग दिल से ध्यान से माँ का स्मरण करके जप करें। मेरा उम्मीद है कि आपको सफलता मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, सबसे शेष में यह वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप लोगों को मैं और एक मंत्र सुनाता हूँ। आपको कोई मंत्र याद नहीं है तो कोई बात नहीं, माँ का ये मंत्र आप लोग जप कर सकते हैं। सुन लीजिए ये मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तेश्यै 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 नमो नमः। क्योंकि जिसने भी मंत्र है, उस मंत्र के सारे जो फल मिलता है, इस मंत्र से ही हमें फल मिल जाता है। तो साथियों, आप लोग अच्छे से माँ को दिल से पूजन करें। नमस्ते।